हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्सक्यूज मी, प्लीज वेट। जनरल मैनेजर, आप भी इतनी रात तक ओवरटाइम कर रही हैं? मैं आपसे कई बार मिली हूँ। लगता है आप हमेशा सबसे लेट ओवरटाइम करते हैं। क्या आपके सुपीरियर आपको बहुत ज्यादा काम देते हैं? नहीं, मैं और ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ। मैं अभी अभी टीम लीडर बनी हूँ। अभी प्रोजेक्ट का क्रूशल टाइम है। मैं कोई मिस्टेक नहीं चाहती। शायद हम हमेशा सबसे लेट ओवरटाइम करते हैं, इसलिए कई बार मिले हैं। मुझे आपसे फेमिलियर फील होता है। कंपनी के बाहर हम कहीं और भी मिले हैं क्या? शायद नहीं। मुझे याद है आपका नाम ट्रुओंग। हाँ, तो ये है वो जिसे मेरी बेटी पसंद करती है। माँ, आपको किसने परमिट किया मेरा फोन छूने का? और वैसे भी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यूरियस हूं कि मेरी बेटी किसे पसंद करती है। नहीं चलेगा क्या? क्यों? इतना क्यूट लड़का है। माँ से इंट्रोड्यूस करवाऊं? मेन वार्न कर रही हूँ। माँ, उसके करीब मत जाना। मैं ऐसी लगती हूँ जो अपनी बेटी के पसंद किए हुए को टारगेट करेगी? मैं तो बस क्यूरियस हूँ। तुमने कितने हैंडसम लड़के देखे हैं? इस ट्रुओंग हाओ को क्यों पसंद करती हो? पसंद है तो पसंद है, बस। कोई स्पेशल रीजन नहीं है। और कोई काम नहीं। तो आप जा सकती हैं माँ। मुझे काम शुरू करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बच्ची, मैं जा रही हूँ। अगली बार डेस्क पार मत सोना। अगर सर्दी हो गई तो क्या करोगी? क्या? बिल्कुल रूमर्स की तरह, ये तो प्यार में अंधी हो गई है। क्या अब इसकी कोई वीकनेस नहीं है? सेक्रेटरी एंगायट नाम की। पिछली बार एंगायट नाम ने जिन्हें टेम्परेरी लीव पार भेजा था, वो अभी तक वापस काम पर नहीं आए हैं क्या? हेलो हेलो, बहुत टाइम हो गया। माइल, माफ करना थोड़ा। क्या आप अभी फ्री हैं? पिछली बार मैंने आपकी और एंगायट नाम की कॉन्वर्सेशन सुनी थी। लगता है पहले आप लॉग मिंग एंगायट होआ की दादी के अंडर काम करते थे। सही कहा ना? फाइनली ट्रुओंग हाओ, अब आपको भी जनरल मैनेजर एंगायट में इंटरेस्ट आ गया है। मैं क्या करूं? वो मुझसे चिपकती रहती है। इंटरेस्ट ना भी हो तो भी जबरदस्ती इंटरेस्ट रखना पड़ता है। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता। आखिर वो मुझ में क्या पसंद करती है? पहले तो वो में से हेट करती थी, राइट? एक्चुअली जनरल मैनेजर एंगायट को में से हेट नहीं है। मोर प्रीसाइसली उन्हें वीक मैन से हेट है। जनरल मैनेजर एंगायट के फादर एक टिपिकल वीक मैन द हमेशा जनरल मैनेजर एंगायट की माँ की बात मानते थे। बाद में जनरल मैनेजर एंगायट की माँ ने अपनी लाइफ में मौज मस्ती की और जनरल मैनेजर एंगायट के फादर एक सीरियस इलनेस से हॉस्पिटल में ही मर गए। मरने तक उन्हें जनरल मैनेजर एंगायट की मां से कोई अटेंशन नहीं मिली। जनरल मैनेजर एंगायट का है कि उनके फादर बहुत वीक द इसलिए ऐसा हुआ। अभी ऑलमोस्ट सारे में ऐसे ही है। सिर्फ विमेन पर डिपेंड करना जानते हैं। लेकिन आप ट्रुओंग हाओ अलग है। आप बहुत स्ट्रांग है, विमेन की तरह है। इसका मतलब अगर मैं एंगायट नाम को हेट करवाना चाहता हूं तो मुझे वीक होन का नाटक करना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको जनरल मैनेजर एंगायट को डेट करने के लिए अग्री कर लेना चाहिए। वो आपके साथ एब्सोल्युटली बुरा बिहेव नहीं करेंगी। जनरल मैनेजर एंगायट बहुत हाई लॉयल इंसान है। उन्होंने अपने सारे रिटायर्ड कोलीग्स को रिक्रूट किया है। सैलरी आउटसाइडर्स से कई गुना ज्यादा देते हैं। अगर आप उन्हें डेट करने के लिए अग्री करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली बहुत पैम्पर करेंगी। मुझे ये लक नहीं चाहिए। वो बहुत बॉसी है और मैं वो इंसान नहीं जो कॉम्प्रोमाइज करता हो। अगर हम दोनों साथ होंगे तो हम में से कोई एक दूसरे को इरिटेट कर करके मार डालेगा। और वैसे भी अभी बॉस, मैं ये पूरी जगह ले रहा हूँ। लड़के, आखिर तुम मिल ही गए। मैडम, क्या ये मेरी बेटी का डेटिंग पार्टनर है? नो वंडर। तुम दोनों कितने अच्छे लगते हो साथ में। कितने टाइम से डेट कर रहे हो? आंटी, आप ज्यादा हाई सोच रही हो। मैं गुए नाम को डेट नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो मेरी बेटी अभी तक तुम्हें पता नहीं पाई क्या? क्या लॉस है? आंटी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? बाहर बात करना ठीक नहीं। चलो एक प्राइवेट रूम में चलते हैं। चले? ट्रुओंग हाओ को प्राइवेट रूम में? ओह नो, मुझे तो कुछ बैड फीलिंग हो रही है। मैडम गुए ने ट्रुओंग हाओ से पहले ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी है।
मैं उनको वहां ले जाने ही आई थी। अगर आपको कुछ बात करनी है तो क्यों ना हम मैडम nguye के ऑफिस में चल के बात करें। nguye नाम की माँ ने ट्यूरेंट अस लड़की को पास आने का इशारा किया और फिर ट्यूरेंट हाई यूज एक मूव से नॉकआउट कर दिया। यूज काफी टाइम से हाथ पैर नहीं चलाए थे, शायद थोड़ा ओवरडू कर दिया। सॉरी यार। ठीक है, रुकावट हट चुकी है, चलो चलते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या मैं फिर से किसी बहुत बड़े ट्रबल में फंसने वाला हूँ? नहीं। क्या बात है लड़के, तुम तो बड़े काम हो। एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट तो अब तक डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता। जब से मैं आपकी बेटी के चक्कर में पड़ा हूँ ऐसे सीन्स तो आम हो गए हैं। nguye नाम की असली माँ, इसका मतलब पहले ये कोई गैंगस्टर क्वीन थी। हाँ बिल्कुल। मेरी बेटी को वीक आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बेटी कुछ खास पसंद नहीं आई। क्यों? ओल्ड nguye का दामाद नहीं बनना चाहते क्या? आंटी मैं बहुत समझदार हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैडम nguye के लेवल का नहीं हूँ। अगर कोई खास बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। मेरे घर वाले मुझे ज्यादा देर बाहर रहने नहीं देते। अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं सीधी बात करती हूँ, मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। मुझसे? मुझसे? मैं तो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं लगता मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा। नहीं, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मेरी हाल की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेरी बेटी तुम पर पूरी तरह फिदा है। अगर तुम उससे कुछ मांगते हो तो मुझे नहीं लगता वो तुम्हें मना करेगी। तुम मेरी बेटी को कंट्री एम बुलाओ, कहना ट्रैवल के लिए, मैं तुम्हें स्पेसिफिक एड्रेस भेज दूंगी। यूज वहां तक लाओ, फिर मियर लॉग यूज कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, तुम अपनी फैमिली के साथ किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो, पूरी जिंदगी ऐश से जियोगे, कोई टेंशन नहीं। आप चाहती हो मैं आपकी हेल्प करूं nguye नाम से डील करने में? आपका क्या मतलब है? क्या वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन आप उससे डील करना चाहती है? बहुत सिंपल है, सिंपल है। मेन फैमिली की हेड पोजीशन वापस लेना चाहती हूँ। हेडशिप। मेरे और उसके बीच माँ बेटी का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। सॉरी, मेन सीधा बोल रहा हूँ। nguye नाम फैमिली हेड बनकर अच्छा काम नहीं कर रही क्या? फैमिली बिजनेस उसके हाथ में बहुत पावरफुल हो गया है, आपको रोटी कपड़ा की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। इस स्ट्रगल की क्या जरूरत है? तुम नहीं समझोगे। अब मेरे पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या कहते हो? वैसे भी तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है, क्या एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करें? मुझे डर है कहीं पैसे तो मिल जाए पर खर्च ना कर पाऊं। अच्छा हुआ पहले मिलिट्री में अटैक से बचने की ट्रेनिंग ली थी, वरना मैं पूरी तरह नॉकआउट हो जाता। मुझे ये बात जल्दी से मैडम nguye को बतानी पड़ेगी। क्या हुआ? मैडम ट्रुओंग हाओ के पास पहुंच गई है, एक प्राइवेट रूम में। गाड़ी तैयार करो, गाड़ी तैयार करो। आप चाहे nguye नाम को फॉरेन कंट्री में कंट्रोल कर लो, फैमिली हेड बनना इतना आसान नहीं होगा। और भी लोग हैं जो nguye नाम को सपोर्ट करते हैं। पहले कितनी भी दुश्मनी रही हो पर आखिर तुम दोनों माँ बेटी हो, कोई बात ऐसी नहीं जो बैठकर सॉल्व ना हो सके। क्या? प्लीज, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, क्या समझा बुझा नहीं सकते? वो लड़की तो बिल्कुल अनग्रेटफुल है, एक कुत्ता पाल लो वो भी उससे ज्यादा ग्रेटफुल निकलेगा। अपने बाप की छोटी मोटी बातों के लिए वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। हम दोनों के बीच कामली बात करने की गुंजाइश कब की खत्म हो चुकी है। काश पता होता कि वो ऐसी पैदाइश है तो उसे पैदा ही नहीं करती। बिल्कुल नहीं। अपनी गैम्बलिंग की आदत के बारे में तो कुछ नहीं बोल रही? क्यों? हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें लगता है वो हमेशा सही है, ऐसा है? आंटी आप थोड़ा ज्यादा बोल रही हो। आप जानती हो nguye नाम अपने बाप की वजह से आपसे नफरत करती है, लेकिन अगर आप फैमिली को थोड़ा केयर करती, यूज थोड़ा अटेंशन देती तो शायद रिश्तेदार आज ऐसे एक दूसरे के खिलाफ ना होते। अगर आप बस अपनी गलती मान लेती और nguye नाम से सॉरी बोलती, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये मैटर पीसफुली सॉल्व हो सकता है। फैमिली का हार्मनी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सच में आपकी मदद करता हूं तो आप दोनों का रिश्ता मरते दम तक खत्म नहीं होगा। सुनो लड़के, क्या तुम मुझे सरेंडर करने को बोल रहे हो? मैंने सोचा तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ कर रही थी,
लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमेशा मेरी बेटी का साथ दे रहे हो? क्या तुम्हें वो सच में पसंद नहीं है? और तो और जब मैंने उसकी सेक्रेटरी को नॉकआउट किया तब मैंने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। उसकी सेक्रेटरी अभी तक होश में नहीं आई है। मेन यूज कुछ दिन और डिटेन कर सकती हूँ। तुम्हें ये चांस लेना होगा और यूज कंट्री एम ले जाना होगा। फिर पैसे लो और भाग जाओ। बाकी किसी चीज की टेंशन मत लो। अगर मैं अग्री नहीं हुआ तो मुझे मुश्किलें खादी करनी पड़ेंगी पैसे से पहले। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली मियर हॉस्टेज बन जाओगे। मुझे भी थ्रेटन करोगी और मेरी फैमिली से भी पंगा लोगी। सॉरी। फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ब्लेम करना है तो मुझे करो कि मैं अपने साथ बॉडीगार्ड्स नहीं लाई। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो क्या तुम मुझे फोर्स से कंट्रोल करने वाले हो? ट्राई करके देख लो। हाँ तो मेरे रास्ते से। हाँ तो मैडम गुए, वो लोग वहां हैं। तुम आ ही गई। झंगहाओ को मैडम अंदर ले गई काफी देर पहले ही। लगता है अब तक वो कौन से रूम में? रूम सबसे अंदर वाला रूम। इसके बंधन खोलो। मैं अंदर जाता हूँ खुद। तुम लोग बाहर गार्ड करो। ये बुढ़िया, ये क्या? बस एक टेस्ट था। क्या फीलिंग्स को ऐसे डिस्प्ले किया जाता है? एग्जैक्टली। आजकल जो भी लड़कियों के पास आना चाहता है सबका कोई ना कोई मोटिव होता है। मेरी बेटी ऐसे लोगों में फंस जाएगी। इसलिए मैं खुद आकार देखना चाहती थी कि तुम कैसे इंसान हो। इतनी मेहनत सिर्फ इसके लिए? क्या युवन नाम जानती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ? नहीं, यूज नहीं पता। अगर यूज पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती। वो बच्ची हमेशा मुझसे हेट करती है, इसलिए वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि मैं उसके मामलों में इंटरफियर करूं। लेकिन ये पहली बार है कि उस लड़की को कोई पसंद आया है। मुझे सच में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि उसे कैसा इंसान पसंद आया है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब लगता है उसका चॉइस काफी अच्छा है। अच्छा, सच कहूँ तो तुमसे मिलने के अलावा मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए थी। मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वो बर्थडे सेलिब्रेशन दो जो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया है। अगर मैं यूज खुद गिफ्ट करूंगी तो वो यूज एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप अपनी फैमिली की इतनी केयर करती है तो शुरू में हमारे जमाने में बहुत सारे डिसीजंस बड़े लेते थे। यूएन फैमिली हमेशा से एक बहुत बड़ी फैमिली रही है। उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए उन्हें बहुत सारे एस चाहिए होते थे। लेकिन यूएन नाम के फादर के पैदा होने के बाद उन्हें एक इनक्योरेबल डिजीज हो गई थी और वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते थे। तो फैमिली के लिए मेरी मदर ने मेरे लिए दूसरे ऑप्शंस देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं अग्री नहीं थी, तो मेरी मदर से बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए। इतने बड़े आर्ग्यूमेंट्स की रिलेशनशिप टूटने वाला था। और उस वक्त मेरे हस्बैंड ने भी उनका सपोर्ट किया। फैमिली के लिए उन्होंने कहा कि वो ये सब एंड्योर कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए मुझे लगा मेरे इमोशंस बीतरे हुए हैं। इसलिए बाद में मैंने एस्केप करना चूज किया और इस पार्टी गोइंग केयर फ्री वर्ल्ड में चली गई। जब मुझे होश आया यूएन नाम बड़ी हो चुकी थी। मैं यूएन नाम की फॉरगिवनेस चाहती हूँ, इसलिए आई होप तुम मेरी हेल्प करोगे। सॉरी, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप सच में यूएन नाम की फॉरगिवनेस चाहती है तो आपको ये खुद ही करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बाद में कितना भी कॉम्पेंसेट किया जाए वो उसके बचपन में मदर्स लव की कमी को मेकअप नहीं कर सकता। यूएन नाम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूएन नाम ने कुछ नहीं कहा और उसे ले गई। तुमने अभी बाहर से सब सुन लिया क्या? ओह सॉरी, मैंने उन्हें वार्न किया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो तुमसे खुद मिलने आ जाएंगी। तो तुम क्या प्लान कर रही हो अपनी मॉम के साथ? हमारा रिलेशनशिप जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। अगर तुम्हारी मॉम सडनली तुमसे मिलने आ जाए तुम क्या करोगे? मैं होप करता हूँ कि वो वापस ना आए। मेरी करंट फैमिली बहुत अच्छी है। लगता है तुम अपनी करंट फैमिली से बहुत सेटिस्फाइड हो। तुम अपनी स्टेप सिस्टर से भी सेटिस्फाइड हो? क्वाइट सेटिस्फाइड। तुम ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली सब मेरे साथ रहने आ जाओ। अगर हम साथ रहेंगे तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना इजी होगा। मुझे पता है कि बाद में लोग तुम्हें यूज करके मुझे फोर्स करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, किस बेस पर मैं तुम्हारे साथ रहूं? तुम मेरे मैन हो।
तो साथ क्यों नहीं रह सकते? ट्यून मुझे अपना मैन कब बना लिया? ये तो जल्द हाय होगा। व्हाट द हेल? तुम जैसी साइको औरत के साथ हमारा एब्सोल्युटली कोई चांस नहीं है। तुम क्या करना चाहती हो? मेयर फादर ने रिलेशनशिप्स के सामने कॉम्प्रोमाइज करना चूज किया और मेरी मदर ने एस्केप करना चूज किया। मैं उनकी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूंगी। जंग हाओ, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगी। मैं हमेशा तुम्हें परस्यू करूंगी जब तक तुम फुली अग्री नहीं हो जाते। तुम्हारी एक्सपीरियंस का समरी एक्सट्रीम है। आरी, डोंट पुश योर लक। हम रोड पर हैं, तो चलो मेरे घर। मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझे चुपचाप घर छोड़ दो। दीदी दीदी प्लीज रुको। हाओ हाओ, तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं आए तुम? मैं लॉन्ग भैया के घर पर हूँ, थोड़ा लेट हो गया। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, सुन लिया ना, मुझे जल्दी घर जाना है। हे यू, तो क्या ये नन्हा अब झूठ बोलने लगा है क्या? नहीं, देखो तो सही मैं किसके लिए झूठ बोल रहा हूँ। दीदी, क्या तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न्ड नहीं है? क्योंकि हम फैमिली है ना। फैमिली? ये इतना सिंपल नहीं हो सकता। मैं आ गया। हाओ हाओ आ गया। मेन लिन लॉन्ग के घर थोड़ा लेट हो गया था। अजीब बात है, तुमने दीदी से झूठ क्यों बोला? दीदी, ये आप क्या कह रही हो? मैंने लिन लॉन्ग को फोन किया था, उसने बताया तुम तो बहुत पहले ही वापस आ चुके थे। आपके पास लिन लॉन्ग का नंबर कब से है? हाओ हाओ, मैं भी तुम्हारी तरह एक सिंगल पेरेंट फैमिली से हूँ। मॉम साल भर काम करती है, मैं हमेशा अकेली रही हूँ। जब तक तुम्हारे साथ ये नया फैमिली नहीं बनाया, तभी मुझे फैमिली की वार्मथ महसूस हुई। मैं सच्ची में तुम्हें अपना सबसे प्यारा छोटा भाई मानती हूँ, लेकिन लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सेंटिमेंटल हो रही थी। यकीनन हाओ हाओ तो मुझे आउटसाइडर हाई समझता है। अगर हाओ हाओ नहीं चाहता कि मैं उसके मैमलॉन में इंटरफियर करूं। ठीक है, मैं अब किसी के मैमलॉन में मेडल नहीं करूंगी। रुको रुको दीदी, सीएम मेरी बात सुनो, मेरी बात एक्सप्लेन करने दो। आई एम सॉरी दीदी। सीएम असल में मैं एक फ्रेंड के साथ खाना खाने गया था, लेकिन मुझे लगा आप वरी करोगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वो एक नॉर्मल फ्रेंड है। अगर मैं आपको बताता कि वो एक लड़की है, तो आप जरूर वरी करती। दीदी सीएम आई एम सॉरी। हाओ हाओ, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं सच में तुम्हें बहुत केयर करती हूँ। दीदी सीएम ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं खुद से डिसअपॉइंटेड हूँ। दीदी सीएम तो मुझसे इतना अच्छा बिहेव करती है, लेकिन मैंने उनका दिल दुखा दिया। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। और मैंने तो हाव हाव का हाथ भी झटक दिया। अगर हाव हाव सच में गुस्सा हो गया तो क्या करूंगी? नहीं जंग टियानकिन, तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाव हाव को मुझसे जरूर फीलिंग्स है। मैं यूं ही यूजलेस पीछा नहीं कर सकती। मुझे अपनी पर्सनैलिटी सही तरीके से दिखानी होगी। लेकिन अभी हाव हाव का हाथ झटकना सच में कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर हाव हाव सच में गुस्सा हो गया, तो मुझे घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। और वो औरत जिसके लिए हाव हाव ने झूठ बोला था, आज रात मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। शायद वही स्मेल है जो उस ड्रेस पर थी, जो मैंने पिछली बार जला दी थी। तो क्या तब भी उनका कांटेक्ट था? कहीं वो एंगाइट हुआ हाय तो नहीं? वीकेंड है और डैड इतनी जल्दी उठ गए। कहाँ जाना है? आज हमें बड़ी बुआ को लेने जाना है। तुम तो बस दिन भर सोते ही रहते हो। ठीक है, नए जमाने के बच्चे हैं, इन्हें ओवर स्लीप करना पसंद है। अगर हाव हाव को अभी भी नींद आ रही है, तो गाड़ी में थोड़ी देर सो सकता है। मुझे दीदी सीएम से बात करने का चांस ढूंढना होगा। लेकिन बड़ी बुआ और कजिन ब्रदर इस वर्ल्ड में कैसे होंगे? मुझे याद है कजिन ब्रदर तो एक हैंडसम और कूल बंदा था। बहुत वक्त हो गया माइल ह्यू, थोड़ी नॉस्टैल्जिया हो रही है। अरे ये किसका बच्चा है? हमारी तरफ घुरता ही जा रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाओ ये कौन है? मेरी फ्रेंड एंगाइट हुआ। तुम यहाँ क्यों हो? कुछ काम था, मैं तुम्हारे घर आई थी तुमसे पूछने के लिए कि क्या तुम यांग फैन आंटी के एग्जीबिशन में मेरे साथ चलना चाहोगे। लगता है ये लड़की ट्रुआंग हाओ को परस्यू कर रही है। आजकल के बच्चे कितने ओपन हो गए हैं, सीधा घर तक आ गए। एंगाइट
एंगाइट होआ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी है। नमस्ते ट्रुओंग हाओ के मम्मी पापा और दीदी। मुझे माफ करना, मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया। मेरा नाम मैन एंगाइट होआ है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे गाइड करेंगे। नमस्ते बेटा, ये लड़की तो काफी पोलाइट है। लगता है बटलर अंकल की लव स्ट्रैटेजी हैंडबुक काम कर गई है। एमएन एंगाइट होआ, तुम ही हो ना? क्या तुम्हें ट्रुओंग हाओ पसंद है? क्या तुम उससे डेट करना चाहती हो? हाँ, मुझे ट्रुओंग हाओ पसंद है। इस बात ने ट्रुओंग हाओ और उसके मम्मी पापा को हैरान कर दिया। हाओ हाओ, पापा ने पहले ही कहा था अर्ली रिलेशनशिप्स अलाउड नहीं है। नहीं नहीं पापा, मेरी बात तो सुनो। एंगाइट होआ हाई स्कूल में अभी स्कूल आना शुरू किया है। पहले तो वो घर पार हाई टीचर्स से पढ़ती थी, इसलिए वो ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट नहीं करती। बोलने में भी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने देखा उससे ऐसे तो मैं और लैम हथ लॉन्ग ने यूज कम्युनिकेट करना सिखाया। वो हमारा बहुत थैंक्स करती है। वो उस तरह की लव वाली बात नहीं है। भूत भी नहीं मानेगा तेरी बात। तुम यहाँ तक आ गई हो, क्या तुम पापा को बेवकूफ समझती हो? तो तुम मिंग एंगाइट होआ हो। थैंक यू बेटा, मेरे प्यारे बेटे को पसंद करने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा हाई स्कूल में लव शव में पड़े। तुम उसे पसंद कर सकती हो, बट यूज परस्यू मत करना। एंगाइट होआ, आज हमारे घर रिलेटिव्स आ रहे हैं। अभी कन्वीनियंट नहीं है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? पापा, क्या ह्यूंग आंटी को पिकअप करने नहीं जाना है? चलो चलते हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं, डेटिंग अलाउड नहीं है क्या? तुम और दूसरे डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन हमारे हाव हाव के साथ डेफिनेटली नहीं। मॉम डैड डोंट वरी, हम अभी भी बच्चे ही हैं। हम उन सब बातों के बारे में नहीं सोचेंगे। जल्दी आंटी को पिकअप करने जाओ। मॉम डैड डोंट वरी, ये मैटर मुझ पर छोड़ दो। मॉम डैड, आप लोग पहले आंटी को पिकअप करने जाओ। मैं इस छोटी दोस्त को घर छोड़ आता हूं। करना, डिस्टर्ब मत करना थियन कैम। बहना, चलो हम चलते हैं। वेट अ मिनट, नहीं, ये सही नहीं है। स्टूडेंट एंगाइट होआ, डेफिनेटली ये लड़का उस लड़की को पसंद करता है। नो प्रॉब्लम, मेरे पास तो अपनी सिस्टर है। सिस्टर लव्स मी। चंग थियन कैम, तुम बहुत स्मार्ट हो। ये मत सोचना कि मॉम नहीं जानती तुम क्या प्लान कर रही हो। क्या? वेट, इधर आओ मॉम के पास। आज आंटी से पहली बार मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगाइट होआ, तुम जल्दी घर जाओ, आज सच में कन्वीनियंट नहीं है। ओके बाय ट्रुओंग हाओ। पापा ट्रुओंग हाओ, मॉम ट्रुओंग हाओ और सिस्टर ट्रुओंग हाओ भी बाय। ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, बस थोड़ी ज्यादा हाई पोलाइट है। लगता है इसकी अपब्रिंगिंग कुछ डिफरेंट है। क्या ऐसा नहीं है? उसके बॉडी की फ्रेग्रेंस, कहीं हाव हाव के साथ कोई और वुमन तो क्लोज नहीं है? आखिर कौन है वो? मुझे हाव हाव से बात करनी ही पड़ेगी। सिस्टर इधर, क्वॉक होंग। मॉम वेट फॉर मी। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? भाई, मेरा हैंडसम कूल कजिन कहाँ है? हाव हाव तो दिन भी दिन और भी नेचुरल और कंफर्टेबल होता जा रहा है। पक्का बहुत लड़कियां उसे पसंद करती होंगी ना? क्यों नहीं? लोग तो उसके घर के गेट तक यूज परस्यू करने आ गए। कजिन थियन कैम भी बहुत कूल है। आंट ट्रुओंग तो सच में ब्लेस्ड है। हाँ, थियन कैम को भी डेफिनेटली बहुत लोग पसंद करते होंगे आई गेस। तो वो हैंडसम लड़का ट्रैन ट्रैन तुम्हें पसंद करता है दिखा रहा है। तुम कुछ रिएक्शन दो ना। सब लोग बातें करते रहो, मैं पापा की हेल्प करने जा रहा हूं खाना बनाने में। नहीं, मैं इस दुनिया से कंफर्टेबल नहीं हो सकता। मुझे एक जेंटल और वर्चुअस आंटी चाहिए। चलो, लिटिल हाव हाव बड़ा हो गया है और एक हैंडसम बॉय बन गया है। आई एम सो जेलस ऑफ हिम। कजिन लिटिल हाउ, जब तुम बड़े हो जाओ ट्रैन भाई तुम्हें लड़कियां पटाने ले जाएगा, ठीक है? ट्रैन भाई, ऐसे तो तुम्हें लोग पता लेंगे। क्यों? ट्रैन भाई आंटी के साथ नहीं है। HMPH, ये विमेन तो सिर्फ गॉसिप, पैसे और मे के बारे में जानती है। वहां क्या इंटरेस्टिंग है? तो चलो हम पापा की हेल्प करें खाना बनाने में। तुम खाना बनाने में क्यों हेल्प कर रही हो? उससे तुम एक अगली ओल्ड लुकिंग हस्बैंड बन जाओगी।
मैं कह रहा हूँ, देखो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। तुम्हें तो बस क्यूट और प्रिटी रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमारे हाथ भला खाना कैसे बना सकते हैं? हमें तो रिच लॉगॉन से शादी करनी चाहिए। बस लेट जाओ और लाइफ एंजॉय करो। कोई बात नहीं, मैं बस पापा की हेल्प करती हूँ जब उन्हें जरूरत होती है। इन शॉर्ट, किचन से दूर ही रहना। आजकल बहुत सारी विमेन खाना बनाना सीखती है मेरे को इम्प्रेस करने के लिए। हम यहाँ और खड़े नहीं रहते। चलो, मुझे अपने रूम में बैठने ले चलो। ओके, लगता है ठीक ही है ये। लेकिन हाव हाव का रूम बहुत सिंपल है। इसमें तो लड़कों की यूथ वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं है। तुम श्योर हो ये तुम्हारी सिस्टर का रूम नहीं है? नहीं, मेरी सिस्टर का रूम नेक्स्ट डोर है। मुझे ये सिंपल स्टाइल पसंद है। कोई मेकअप नहीं है, बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। हाउ हाउ ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएगा। हाउ हाउ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है अभी तक? अभी तक तो नहीं। देखो, मेरे सारे क्लोथ्स मेरी गर्लफ्रेंड ने ही खरीदे हैं। हाँ, मैं समझ गया। कजिन थोड़े ग्रीडी लगते हैं। तो तुम्हारी सिस्टर तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है? उसका बॉयफ्रेंड है अभी तक? सिस्टर मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। उसकी अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन आई एम श्योर बहुत लॉग यूज परस्यू करते हैं। पहले मैंने एक इंसान को देखा था जो उसे छोड़ नहीं रहा था। सैडली वो शॉर्ट हाइट की है। उसने तो प्रिटेंड भी किया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उस बेचारे लड़के को रिजेक्ट करने के लिए। सुनो, मेरी मॉम ने बताया वो मेडिकल फील्ड में एक फेमस जीनियस है। उसका फिगर भी सुपर हॉट है। अगर मैं होता तो मुझे भी पसंद आती। ऐसा नहीं है ना कजिन? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुमने तो अभी अभी बोस्ट किया था मुझसे। वो एक्सप्रेशन मैट डू। मैं एक आउटस्टैंडिंग हैंडसम ग्रोन अप मैन हूं। मुझे चूज करने का राइट है। भगवान, मुझे इस कजिन से दूर रहना चाहिए। हाउ हाउ सिस्टर, मेन अंदर आओ। हाउ हाउ कजिन, खाना रेडी है। चलो नीचे चलते हैं खाने के लिए। अरे बस थैंक यू छोटी। चलो अब हम नीचे चलते हैं। तुम्हें तो एक्टिंग करना खूब आता है। अरे इतना फॉर्मल मैट बनिए, हम फैमिली हैं। बड़े भैया आप पहले जाइए। मैंने सीएन को डिस्टर्ब कर दिया लगता है। पहले मेरा बर्ताव कुछ ठीक नहीं था, मेन मानती हूँ। मेन सोच रही थी अगर हमें बाद में थोड़ा टाइम मिले तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है, मुझे भी आपसे बात करनी है दीदी। थोड़ी देर में डिनर के बाद तुम फ्री हो क्या? मेन फ्री हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से खाना खाते हैं। मैंने खाना खा लिया है। हो गया? मैं भी। सॉरी, मेन फोन अटेंड करने जा रहा हूँ। कौन है वो? ट्रुओंग हाउ क्लासमेट। तुम्हारा सामान ठीक हो गया है? बहुत बढ़िया। मैं कब पिकअप कर सकता हूँ? और कितना बिल बना? तुम जब चाहो आ सकते हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पैसे पे कर दिए हैं। मैंने यहाँ एक नोट छोड़ दिया है। क्या क्या? गर्लफ्रेंड? कौन गर्लफ्रेंड? आखिर कौन है वो? ओह सॉरी, मुझे थोड़ा काम आ गया है, मुझे बाहर जाना होगा। ये बच्चा भी ना पक्का फिर से बाहर भाग गया। ऐसे नहीं चलेगा। ट्रुओंग थियन कैम, खुद को कंट्रोल करो। अब ट्रुओंग हाउ को पहले जैसा कंट्रोल मत करना। जल्दी जाओ, जल्दी वापस आना, हमारी टेंशन बढ़ जाएगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ और जल्दी आ जाऊंगा। थैंक गॉड। मुझे लगा सीएम दीदी फिर से नाराज हो गई है। मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है, कितनी थॉटफुल और केयरिंग है। अपने भाई का कितना ख्याल रखती है। भाईजान, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। हम तो फैमिली है, ये तो बनता है। मेरा कजिन भी अभी यहाँ आया था। ट्रुओंग हाउ इतना हैंडसम है ना? कौन जाने, शायद अभी उसकी परस्यूअर ने हाई यूज डेट पर बुलाया हो। अब यूज टाइटली मैनेज करना होगा। मेरा कजिन उससे बात करेगा। बाहर के बुरे लॉग ऑन से जरूर बच के रहना होगा। कजिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कजिन को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं ट्रुओंग हाउ को मैनेज करूंगी। माफ करना, मैडम एग्जीबिशन में गई है। तुम्हारे अंकल ने ठीक कर दिया है। हाँ सही है। सुबह एंगायट होआ ने कहा था कि डुओंग फम एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्लीज रिसीव इट। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, ये क्या है? मैं तो पहले ही समझ गया था कि वो ही होगी।
कितनी बेशरम है, खुद को मेरी गर्लफ्रेंड बता रही है। क्या कर, हो गया डिस्टरबेंस। मैं ये ले जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये लड़का भी ना कितना अक्खड़ लग रहा है। पता नहीं वो लड़की आईसी जेल पाएगी या नहीं। एंगाइट नाम अभी भी काम कर रही है। मैं आ गया हूँ। आ गए? नॉक क्यों नहीं किया? तो मैं अब चलता हूँ। रुको, जब मैं फ्री हो जाऊं। रुक जाओ और मेरे साथ खाना खाकर जाना। जाओ। आज मेन फ्री नहीं हूँ। बॉल रिपेयर हो गया है। तुम बताओ कितना कॉम्पेंसेशन दोगी? हाँ, रिपेयर का पैसा डिडक्ट कर लेना। अगर ज्यादा पैसे नहीं मिले तो मेन आईसी ऑक्शन पे बेचूंगा और तुम्हें कैश दूंगा। रिपेयर का जब हो जाए तो मुझे दे देना बस। तुम क्या खाओगे? मैं किसी को बुलाती हूँ, वो सब अरेंज कर देगा। हम दोनों बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपनी बात करता हूँ, वो अपनी। उसके पास रहना बहुत ड्रेनिंग है। अगर तुम प्राइस नहीं बताती तो मेन आईसी वापस ले जाऊंगा। ऑक्शन के बाद जितने पैसे तुम्हें मिलने चाहिए मेन तुम्हें दे दूंगा। एक पैसा भी कम नहीं होगा। रुको, तुम क्या कर रही हो? क्या वो? मुझे दे, मुझे। एंगाइट नाम इमीडिएटली थ्रोज द बॉल अवे। ठीक है, मेरे साथ डिनर करो। ये मैटर यही खत्म। इस टूटे ह्यू बॉल के लिए मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है। तुम्हें नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो मुझे दे दो। ये तो बहुत बड़ी रकम है। डस्टबिन कितना गंदा है। एक फटी पुरानी चीप एंटिक कितने की होगी? बोला तो था कि अब पैसिडीन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एंगाइट नाम ने इतनी ताकत लगाई कि ट्रुओंग हाओ का हाथ डिसलोकेट हो गया। उसका हाथ टूट गया। मैं तो बिल्कुल हार गया। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? जॉइंट में इंजरी नहीं है शायद, डिसलोकेशन भी नहीं है और स्वेलिंग भी नहीं, बस हल्की सी मॉक आई होगी। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर के लिए मेन डॉक्टर को बुलाऊंगी चेक करने के लिए। मेरे पास हमेशा एक सवाल है। तुम एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर हो। तुम्हारी स्किन कितनी वेल मेंटेन्ड है? क्या तुम सच में कभी बैटलफील्ड पार गई थी? मैंने तो हाँ, लगभग मर ही गई थी। इंटरेस्ट है तो ठीक है, आज रात रुक जाओ। मैं तुम्हें सब धीरे धीरे बताऊंगी। बस क्यूरियोसिटी थी। नहीं भी पता तो चलेगा। मैं जा रहा हूँ। तुम रहो, खाना खाओ, जाओ। सुनो, मेन कह रही हूँ, तुम बहुत जिद्दी हो। मैंने तुम्हारा वो नॉवल पढ़ा है। उसमें जो दुनिया तुमने दिखाई है ना, वो इतनी रियल लगती है, इतनी गहराई से महसूस होती है। रुको, खाना खाओ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये इंसान आखिर ब्लड मून से कैसे जुदा हुआ है? क्या बात है? सोचा ना था मेरा नॉवल इतना कमाल का है। फैन भी बन गए। ठीक है, बोलो फिर। दोपहर में दीदी कैम के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ठीक करने में जल्दी में बस 2-4 निवाले ही खा पाया था। घमंडी। अब डिनर तैयार करो। तुम दोनों आए, छोटे फॉक्स। क्या करूं कि तुम आज रात यही रुको? तुम ज्यादा लालच मत करो। तुम्हारी आंखों में सच नहीं है। ये मत सोचना कि मैं जानती नहीं कि तुम चुपके मेरी थाइस को गो रहे हो। मेरी प्रेसिडेंट nguye के कपड़े बहुत महंगे हैं। मुझ जैसे गरीब के लिए तो उनको देखना एक आम बात है ना। क्या तुम खुद को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या कंट्रोल? मैं क्यों कंट्रोल करूं? तुम तो पैदैशी मेरे हो। पैदैशी? क्या पैदैशी तुम्हारे? तुमने बहुत सारे रोमांस नॉवेल्स पढ़ लिए हैं क्या? निकलो मेरे पास से। हाथों तोहफा नहीं चाहिए, सजा पसंद है ना तुम्हें? ठीक है, आओ। कौन किससे डरता है? तुम जैसी औरत में तमीज नहीं है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे सुधारता हूँ। जंग हाओ ने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गजब। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक दीवार को धकेल रहा हूँ। हिल भी नहीं रही। इसने क्या खाया है जो इतनी स्ट्रांग है? ठीक है, और जिद मत करो। तुम्हारे हाथ में अभी स्प्रेन आया है। दोबारा चोट मत लगवाओ। पकड़ो मैट, मुझे और मत पकड़ो। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। वो रीजन जिसके लिए मैं हमेशा ब्लड मून पर रिसर्च करती रहती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। लगता है जंगटियान किन को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सोच रहा था शायद इसके साथ कोई रोमांटिक रिश्ता बन सकता है। वो लड़की, आज फिर 2 ऐसी गॉडेसेस से मिलने का मौका मिला जो लगता है मेरी किस्मत में है। मेरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? लगता है इसे मैं पसंद नहीं हूँ। खुशबू, उसकी बॉडी पर कोई अजीब स्मेल नहीं है।
चैन चैन, तुम दरवाजे पर क्या कर रही हो? ये तो नहीं है ना? है। तुम यहाँ कैसे आ गई? हेलो जंग हाओ के पापा जी, ये बच्ची, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? क्या हुआ? क्या बात है जंग हाओ? ये गिफ्ट है जो मैं आपको दे रही हूँ। ये जंग हाओ के लिए है, दूसरा मॉम के लिए है, तीसरी बाप के लिए है, चौथी दीदी के लिए है। छोड़ दू बेटा, हाओ हाओ अभी छोटा है, चाहे कुछ भी हो वो जल्दी प्यार नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो फिर हमें मत कहना अगर हम तुम्हारे टीचर और पेरेंट्स को बता दे। ये लड़की जैसी एंजल तो ये झंग हाओ को चेज कर रही है। मैं झंग हाओ से लव नहीं करना चाहती, मैं तो बस झंग हाओ के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। साथ में पूरी जिंदगी? बेस्ट फ्रेंड? क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? हाय राम, ये लड़की इतनी बेशर्मी से ऐसे बातें कैसे कह सकती है? प्लीज प्लीज मुझे झंग हाओ का फ्रेंड बनने दो। ये लड़की लेकिन अपने हाव हाव के लिए मेन बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बैठ सकती, मुझे ही बुरा बनना पड़ेगा। स्टूडेंट तुम जाओ, एबीसी झंग हाव से दूर रहना। थोड़ी देर में इस लड़की को कंसोल करने का मौका मिलेगा, पक्का इसे अपना बना लूंगा। मेरे लिए झंग हाव एक अलग ही एग्जिस्टेंस है, मैं झंग हाव की फ्रेंड बनना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? पहले जब मैं एक मिशन पर थी मुझे एक फेटल इंजरी लगी थी। जब मैं सोच रही थी कि मैं मरने वाली हूँ मैंने एक अजीब सा नजारा देखा, एक खूनी ब्लड मून। उसके बाद मैंने एक बहुत लंबा ख्वाब देखा। जब मैं उठी तो उस ब्लड मून फेनोमेनन की वजह से मिराकुलसली भाग गई, पूरी तरह से अलग तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से। हो सकता है वो ब्लड मून सिर्फ एक हैल्यूसिनेशन हो। जब तुम्हें इतनी सीरियस इंजरी लगी थी तुम भाग गई तो क्यों लगता है कि ब्लड मून की वजह से ही हुआ? मैंने कहा था मुझे एक फेटल इंजरी लगी थी, मॉडर्न मेडिसिन भी मुझे बचा नहीं पाई। उसके बाद से मैं इस स्ट्रेंज फेनोमेनन पर रिसर्च करती रही जब तक मैंने सेकंड टाइम ब्लड मून नहीं देखा। कुछ टाइम पहले तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। धीरे धीरे जब मैंने तुमसे इंटरैक्ट किया तो पाया कि तुम्हारी हर हरकत इन्वेस्टिगेशन की इन्फो से मैच नहीं करती। और जब मैंने तुम्हारी लिखी नॉवल की दुनिया पढ़ी तो वो मियर ड्रीम की दुनिया जैसी ही थी। मेरी इंट्यूशन ने मुझे बताया कि शायद तुम और ब्लड मून आपस में कनेक्टेड हो। मैंने सोचा नहीं था कि इंगुए नाम ने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा। इतना बोलकर वो खादी हो गई जिसे झंग हाओ शॉक हो गया। मुझे यहाँ इंजरी लगी थी, मेयर इंटरनल ऑर्गन्स शैटर्ड हो गए थे, लेकिन अब एक भी स्कार नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने लोग क्यों मारे और सिर्फ मैं ही क्यों जिंदा बची? क्या तुम्हारी नॉवल की दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है? लगता है हमें कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा जो मुझे पता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। ठीक है, बोलो। उसके बाद मैं तुम्हारी रिसर्च में कोऑपरेट करूंगा, लेकिन जब मैं फ्री हूं तभी। और हाँ, तुम मेरे फैमिली मेंबर्स से कैजुअल कांटेक्ट नहीं करोगी। उसके बाद तुम मुझे डिसेक्शन रिसर्च के लिए उसे नहीं करोगी। मैं इतनी अनरीजनेबल नहीं हूं। कैपिटलिस्ट्स का दिल हमेशा खराब होता है। अब आगे WEI नाम से और कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। जब मैं ब्लड मून देख चुका तो जागा और इस दुनिया में था। ये बच्चा इतना स्टबर्न क्यों है और कितना लॉस्ट रहता है? ये लड़की अपना स्कूल बैग लेकर धूप में कितनी देर से खादी है ना? ऐसा करते हैं अगर तुम्हारे झंग हाओ के लिए कोई गलत थॉट्स नहीं है तो ऑब्वियसली अंकल और आंटी तुम्हें दोस्त बनने से नहीं रोकेंगे। अंकल, झंग हाओ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है। ये बच्ची कितनी ऑकवर्डली स्माइल कर रही है, लगता है हाओ हाओ सही कहता था, ये सोशलाइजिंग में अच्छी नहीं है। ऐसे हाय ठीक है, तुम पहले घर जाओ, देर हो रही है। फैमिली को चिंता हो रही होगी। क्या मैं अंदर आके हाव हाव के साथ थोड़ी देर खेल सकती हूँ? हाव हाव घर पर नहीं है, तुमने आने से पहले उससे पूछा नहीं था क्या? तो फिर ये गिफ्ट प्लीज अंकल एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू, तुमने बहुत दिल से दिया है। ये बच्ची कितनी नाइव है। ये डायमंड्स, क्या ये रियल डायमंड्स है? सब फेक है ना, लेकिन बहुत सुंदर है। क्या फायदा? अफसोस, इतनी खूबसूरत चीज फेक निकली।
हाउ हाउ तो कहता था कि वो ऑनेस्ट है, सोचा नहीं था कि वो ऐसी चीजें देगी। भले हाई प्राइस बहुत हाई हो, ये तो बिल्कुल रियल लगते हैं, बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे मैंने शादी में दिया था। सब लोग यही है क्या? कितनी रौनक है। ये ज्वेल्स किसने दिए हैं? वो हाउ हाउ की सुबह वाली फ्रेंड ने दिए हैं। मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें। पूरी टेबल पार ये सब देखते ही लगता है फेक है। फेक चीजें बाहर ले जाओगे तो लोग कहेंगे तुम शो ऑफ करते हो, बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये तो सैफायर स्टोन्स है, ये तो बिल्कुल फेक नहीं लगते, लगता है ये नॉर्मल सैफायर्स नहीं है, ये तो नेशनल ग्रेड सैफायर्स लगते हैं। बहुत वैल्यूएबल है, मार्केट में बिकते नहीं। इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू इज इन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूएन। 3 लॉग ये सुनकर एकदम शॉक हो गए। ये इंसिडेंट ऐसा था, मैं झंगहाओ हूं और मैं झंगहाओ नहीं भी हूं, तो क्या पैरेलल स्पेस, अपोजिट वर्ल्ड, ये सब सच है? तुम्हारी उस दुनिया में लड़के लड़कियों को परस्यू करते हैं, लड़के शर्टलेस घूमते हैं और गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, फ्लर्टी है। बिल्कुल सही। मेन रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करता हूं, लेकिन मैं भी एक नॉर्मल लड़का हूं। अगर प्रिटी गर्ल दिखे तो ज्यादा देखूंगा। मैं सिर्फ बीच पार शॉर्ट्स पहनता हूं, लेकिन इस दुनिया में मैं एक स्टूपिड लड़का हूं। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मुझ पार टाइम वेस्ट मत करो। हो सकता है मैं एक दिन अपनी ओल्ड वर्ल्ड में लौट जाऊं। सच कहूं तो तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जाओ कोई नॉर्मल लड़का ढूंढ लो। अगर तुम इस वर्ल्ड से आए हो तो अभी शर्ट उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? ऑफ कोर्स, अगर मौसम गर्म हो तो हमारी वर्ल्ड के लड़के सीधे स्ट्रीट पार शर्टलेस हो जाते हैं। स्ट्रीट पार शर्ट उतारकर लड़कों का झुंड बिना शर्ट के घूमते हैं स्ट्रीट पार। आखिर उस दुनिया के लड़के कितने फ्लर्टी होते हैं। तो अब तुम उतार कर दिखाओ, वरना मैं समझूंगा कि तुम बस हवा में बातें कर रहे हो। हंसो तो उतरो, क्या डर रहे हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल मैन क्या होता है। ये सही नहीं। ये क्या हो रहा है? ऐसे इतना शर्मिंदा क्यों हो रहा हूं मैं? शर्ट हाई तो उतार रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस दुनिया से अफेक्ट होना शुरू हो गया हूं तो उतार रहा है या नहीं? अभी तो कहा था कि जब चाहे उतार सकता है। क्या इंतजार कर रहा है? उतार तो उतार। ये एक नंगा आदमी है। क्या सीन है? ये तो बड़ा एक्साइटिंग है। बस कर, तेरी दुनिया के मर्द तो कमाल है। अपनी शर्ट नीचे कर ले। मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। मुझे बस यही लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, पर क्या खोया है ये नहीं पता। सिर्फ शर्ट हाई तो उतार रहे हैं। मेरी बॉडी अपने आप इस एक्शन को रेजिस्ट कर रही है। जरूर कहीं तो कुछ एबनॉर्मल है। अब से हम अब एक हाई टीम में हैं। हैप्पी कोऑपरेशन। आगे से फालतू में मुझे मत धुंधना। सुना, मैं बहुत बिजी हूं। थैंक्स मुझे डिनर पे इनवाइट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से। मुझे कुछ काम है, मैं निकलता हूं। आज रात रुक नहीं सकते क्या? बस तुम रुक जाओ, जो कंडीशन चाहे रख लो। ख्वाब भी मत देखना, मैं किसी भी कंडीशन से अग्री नहीं करूंगा। सैफायर स्टोन लॉयल्टी और स्टेडफास्टनेस रिप्रेजेंट करता है। एंगाइट हुआ ये कीमती चीज हाव हाव को बिना किसी कंडीशन के दे सकती है। अगर ऐसा है तो मैं इस पैसे के पीछे भागने वाले ट्रबलसम कजिन का फायदा उठा सकता हूं। अभी भी टाइम है उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर लेने का। ज्वेल्स कितने खूबसूरत है। डैड, माँ, मैं आ गया। क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आए हो? सुबह आस फ्रेंड ने बहुत सारे ज्वेल्स दिए। मेरी बहन ने कहा 80% रियल है। माँ बाप इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकते। इस लड़की में कुछ तो बात है। खूबसूरत भी है और फैमिली भी वेल ऑफ है। हाउ हाउ, तुम उस लड़की को सिर्फ पैसों की वजह से पसंद नहीं कर सकते। तुम दोनों बस नॉर्मल फ्रेंड्स हो सकते हो। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। मुझे पता है, हम वैसे भी बस नॉर्मल फ्रेंड्स। द मेन यूज वापस बुलाता हूं ताकि वो अपना सामान ले जाएं। अगर काश ये नेकलेस मुझे मिल जाता। मेरा कजिन झंगहाओ मुझसे किस बात में ज्यादा बेहतर है? किस बेसिस पे? मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं इस लड़की को नहीं जीत पाया तो मेरी लव लाइफ बेकार है। अगर मैं इस रिच एरिस को जीत गया तो मैं सेटल हो जाऊंगा और मेरा कजिन मेरा इंतजार कर रहा है। एक तरफ एंजल एरिस है
दूसरी तरफ मेरी ग्रोन अप कजिन। ऑफ माई गॉड, ये तो इमोशनल रोलर कोस्टर है। छोड़ दे कजिन, मुझे ब्लेम मत करना। तुम हैंडसम हो, पर आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उससे फ्लर्ट करना आना चाहिए। सॉरी, तुम्हें यहां तक बुलाया। तुम्हारा गिफ्ट बहुत प्रेशियस है, हम नहीं ले सकते। ओह, तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और दूंगा। पहला तरीका, कमजोर होने का नाटक करना। दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करना। फिर मिल गए। कजिन, क्या तुम दोनों पहले मिले हो? हाँ, अभी दरवाजे के बाहर इस क्यूट लड़की से मिले थे। हम थोड़ी देर बात भी कर रहे थे। दूसरा तरीका, छोटे अनइंटेंशनल एक्शंस। गुड इंप्रेशन छोड़ना। अच्छा, क्या कोइंसिडेंस है? उस वक्त मेन गिफ्ट्स अरेंज कर रहा था। जल्दी से फिजिकल कांटेक्ट बनाओ। दिखावा करो कि तुम गिर गए उस लड़की की तरफ। फिर उसकी सॉफ्ट एम्ब्रेस का वेट करो। सॉरी, अचानक तुम करीब आए तो मैंने अनकॉन्शियसली अपना पैर आगे कर दिया। ध्यान से चलो। क्या तुम ठीक हो? एंगायट हुआ, पहले अपने कजिन को छोड़ दो, फिर दूसरों की फिक्र करना। ये कैसे हो सकता है? बिग फेल। एंगायट हुआ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए। तुम्हें ये सब पसंद नहीं क्या? बीटा, अंकल को कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए, और वैसे भी लैक्स में गिफ्ट्स देना कुछ ज्यादा ही है। एंगायट हुआ, मुझे कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट करते हैं, तो गिफ्ट्स वापस ले जाओ। तो क्या सब मुझसे नफरत करते हैं? मुझे लगता है सब मुझे पसंद नहीं करते। बुआ और अंकल को बस अर्ली लव अफेयर्स की टेंशन है। तुमसे नफरत क्यों करेंगे? बीटा, अंकल की फैमिली इतनी सेल्फिश नहीं है। बेवजह तुमसे नफरत क्यों करेंगे? हाँ बीटा, तुम दोनों तो बस नॉर्मल फ्रेंड्स हो। मेरी फैमिली तुमसे क्यों नफरत करेगी? अगर तुम्हें झंघाव से दोस्ती रखनी है तो गिफ्ट्स वापस ले जाओ। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। एक्चुअली सोचा था ये ग्रीन टी कजिन कुछ काम आएगा, पर ये तो बिल्कुल यूजलेस निकला। लगता है अब मुझे खुद हाई एक्शन लेना पड़ेगा। एंगायट हुआ, देर हो रही है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं ताकि माँ ड्रॉप करे। ये शैतान बच्चा, क्या करना चाहते हो तुम? माँ की आंखें बड़ी स्ट्रेंज है। ओह नो, पूरा प्लान बिगड़ गया। अच्छे से बैठ जाओ, चलो चलते हैं। ये कैसी अजीब सेटिंग है? एंगायट हुआ, हम वेचेट पे ऐड कर लें? लेटली मैं ज्वेलरी खरीदना चाहता हूं। तो कजिन, एंगायट हुआ की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, वो किसी को भी रैंडमली वेचेट पे ऐड नहीं करती। कजिन, तुम क्या प्लान कर रहे हो? मैं सब जानती हूं। मैंने सुना। हाउ ये हुआ कि इतने करीब मत जाओ, गाड़ी इतनी बड़ी है, गेस्ट के साथ ऐसे जगह मत घेरो। कैम ने मुझे युए हुआ की वजह से दूर बैठने को कहा। वो सच में? ओह नो, कैम को पक्का युए हुआ पसंद है। सच में युए हुआ कमाल है, लड़के और लड़कियां सब उससे पसंद करते हैं। नहीं चलेगा, जल्दी से कैम से सुलह करनी पड़ेगी। स्पेशल स्ट्रेटन आउट ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। हाउ चलो नाश्ता कर लो। मम्मी पापा कहाँ है? वो कजिन ब्रदर को ड्रॉप करने गए हैं। अच्छा, तो मतलब घर में बस हम दोनों हैं क्या? कैम मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाउ मैं कैम पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था। आई एम सॉरी। मैं तो नश्ते के बाद हाउ से सुलह करने वाली थी, पता ही नहीं था कि हाउ पहले सॉरी बोल देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में हाउ को मेरी कितनी फिक्र है। मैं दुखी तो बहुत थी, पर अब वो बात चली गई। जरूरी ये है कि आगे क्या होगा। आगे से हम एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं, ठीक है? सॉरी कैम, मुझे कुछ चीजें सेटल करने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं बस ये होप करती हूँ कि मेरा हाउ थकेगा नहीं, हमेशा हेल्थी और खुश रहेगा। हम और फाइट नहीं करेंगे, ठीक है? मैं आपकी बात मानती हूँ कैम। अगर हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं है तो तुम मुझे बताओ। क्या तुम्हें युए हुआ पसंद है? हाउ का ये फेस, क्या वो जेलस हो रहा है? कितना क्यूट है। तो इसलिए आगे से तुम युए हुआ को हमारे घर मत लाना, ओके? मुझे डर है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तुमने ही तो कहा था मुझे स्ट्रेटन आउट करना चाहते हो। फिर से तुम्हें ट्रबल कर रही हूं। मिरर रूम में चलो। वेट, हाउ वो जगह तो कैम।
हम कुछ और स्पेशल ट्रेनिंग कंटेंट ऐड करते हैं जो मेन के साथ एडजस्ट होने के लिए ज्यादा सूटेबल हो। मुझे क्यों लग रहा है कि हाव हाव तो मुझसे भी ज्यादा नॉटी है, लेकिन अब मैं बहुत हैप्पी हूँ हाव हाव के साथ इतना क्लोज होकर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।